यकीन मानिए तेल अवीव का हाल बहुत खराब है और उतना ही हाल खराब है ईरान का। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि इस खबर के एंड में एक वार्निंग है। ईरान के न्यूज चैनल पर इजराइल का हमला शुरू हो गया। ब्रेकिंग विजुअल्स देखिएगा। तेहरान में IRIB की बिल्डिंग पर अटैक किया है। ये देखिए, आयमन साहब खड़े रहो। ये देखिए आयमन साहब, लाइव बुलेटिन के दौरान धमाके। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और आज रात सारे न्यूज स्टेशंस और सारी रेडियो स्टेशंस उड़ाने की धमकी है। इस धमाके से आप पश्चिमी एशिया का खतरनाक माहौल समझ सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध ने कैसे ग्लोबल फिक्र बढ़ा दी है। ये वॉर नहीं थमी तो इसकी आग पूरे विश्व को अपने आगोश में ले सकती है, क्योंकि इसके बाद खतरा सिर्फ महायुद्ध का नहीं होगा, बल्कि महंगाई भी सातवें आसमान पर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़ाई अगर नहीं थमी तो एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हमारे और आपके घर के किचन का बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है। हमसे आपसे सीधे तौर पर जुड़ी एक खबर आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी जंग की कुछ और भयानक तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि 4 दिन से ना तो इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान थम रहा है। दोनों की जानी दुश्मनी में तेल अवीव भी जल रहा है और तेहरान भी। इजराइल ने जंग के शुरू होने के चौथे दिन करीब 2,2500 किलोमीटर दूर से ईरान पर मिसाइल प्रहार किया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने 100 मिसाइलों के साथ इजराइल पर अटैक किया। ईरान के हमले में इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया जा रहा है। वहीं दोनों ओर से एक दावा और भी किया जा रहा है कि इजराइल कह रहा है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहा है, आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके उलट कार्रवाई कर रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि ईरान में 200 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं और इजराइल में 80 से ज्यादा। तेल अवीव में आम लोगों को वो मार रहा है, ये दावा इजराइल का, जबकि ईरान का भी बिल्कुल यही आरोप है इजराइल के ऊपर। ईरान का दावा है कि इजरायली हमले में आम नागरिक जान गंवा रहे हैं। अब हमले की 9 बड़ी तस्वीरों को देखकर दोनों के दावों का अंदाजा आप लगाइए कि आखिर हो क्या रहा है। पहली तस्वीर तेहरान में तबाही की आई है। युद्ध के चौथे दिन भी ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल का प्राइम टारगेट रही है। IDF ने यहां महत्वपूर्ण ठिकानों पर बम बरसाए हैं। सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाके भी इजराइल के प्रकोप से नहीं बच पाए। ईरान इजराइल के इन हमलों का जवाब भी भीषण तरीके से दे रहा है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से वीजमैन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया है। वीजमैन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। इस इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जैमिंग जैसे सैन्य उपकरण भी पर जरूरी रिसर्च की जाती है। तस्वीरें देखिए, बाद की डिस्ट्रक्शन के बाद की तस्वीरें। जबकि इजराइल के हमले से ईरान की खुफिया विभाग की इमारत जो है वो जल उठी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में ये बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। नुकसान कितना हुआ सामने आना बाकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बिल्डिंग के अंदर ईरान के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे जो कि मारे गए। ईरान ने 24 घंटे में तेल अवीव पर सबसे बड़ा हमला किया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर कई इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। और ईरान का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया। ईरान इजराइल के सैन्य ठिकाने टारगेट कर रहा है तो इजराइल भी ईरान के सैन्य बेस को निशाना बना रहा है। ऐसे ही एक इजरायली हमले में ईरान के एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। बोइंग KC-707 को इजराइल ने अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास मार गिराने का दावा किया है, जबकि ईरान बीते 48 घंटों से इजराइल के महत्वपूर्ण शहर हाइफा पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। ईरान की सेना ने हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया है। हाइफा में इजराइल के कई स्ट्रैटेजिक ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। वहीं इजराइल ने तेहरान में रॉकेट लॉन्चर पर पिन पॉइंटेड अटैक किया है। ईरान का सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स लगभग 1/3 इजराइल ने खत्म कर दिए। इजरायली सेना ने यह वीडियो खुद जारी किया है और बताया है कि हमला इंटेलिजेंस से मिली सटीक जानकारी के आधार पर किया गया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान इजराइल के एक जासूस को तेहरान में फांसी दे चुका है। उसका नाम इस्माइल फेकरी बताया जा रहा था। फेकरी को पिछले वर्ष दिसंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था। इस हफ्ते ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इजराइल के आक्रामक हमलों से तेहरान में भारी दहशत है। इजरायली हमलों के बीच लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। ये ट्रैफिक की लाइन देखिए, तेहरान की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
अब आपको ईरान और इजराइल युद्ध की सबसे विध्वंसक तस्वीर दिखाते हैं। ईरान की ताकत उसकी हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और ईरान अपनी इस ताकत की नुमाइश पिछले 4 दिनों से इजराइल के विरुद्ध लगातार कर रहा है और कल रात ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल से इजराइल को दहला दिया। ये तस्वीरें देखिए अब आप, और इसके 3 वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला वीडियो है जिसमें आपको इजराइल की जमीन पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान से गिरती हुई साफ नजर आएंगी, लेकिन 7 सेकंड के इस वीडियो में ये एक मिसाइल की स्पीड देखिए आप, ध्यान से देखिएगा। यहां पर वो इतनी ज्यादा है, इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई टूटता तारा आ रहा है, मीटियोराइट शावर हो रहा है। और इजराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको भनक तक नहीं लग पाई। सब कुछ उनके सामने होता है, कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। ये देखिए जरा स्पीड देखिए, वो कहते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, ये देखिए आप। अब 6 सेकंड का एक और वीडियो देखिए, यहां भी एक विशेष प्रकार की मिसाइल की स्पीड चौंकाने वाली है। आसमान से जब ईरान की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलें बड़े आराम से इजराइल पर बरस रही थी, तभी इन मिसाइलों के बीच एक भयानक रफ्तार वाली मिसाइल भी नजर आई, जिसे पलक झपकते ही इजराइल की बर्बादी लिख दी। अब इजराइल के हाइफा पर इसी तरह एक और अटैक का वीडियो देखिए जरा। तीसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां भी मिसाइल की स्पीड हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है ये है उनका फ्यूल स्टेशन, ऑयल हब, जिसको बर्बाद कर दिया गया। नेतन्याहू को यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें दिख रही होंगी। हालांकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ 10 से 12 मिसाइलें पेनिट्रेट कर पाई, लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन लीथल है। असल में ये तीनों ईरान की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं, जिन्होंने इजराइल के ताकतवर आयरन डोम और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? ये वो मिसाइलें होती हैं जो आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को विशेष दर्जा सिर्फ स्पीड के कारण नहीं मिलता, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपना आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से उनके टारगेट का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल आसमान में जाके जब नीचे डिसेंड करती हैं तो स्पीड अनबिलीवेबल होती है, जो कि हमने आपको बताया। बात जहां तक ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों की है, तो ईरान के पास फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 15,000 से लेकर 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी मैक 15, और रेंज 1400 किलोमीटर। 350 से 400 किलो का पेलोड ले जा सकती है। और हाइपरसोनिक खूबी के कारण ही एंटी मिसाइल सिस्टम इन्हें ट्रेस, ट्रैक और टारगेट नहीं कर पाते। इसी तरह से फतेह 2 मिसाइल भी हाइपरसोनिक है, जो कि फतेह 1 का उन्नत संस्करण है। रेंज 1500 किलोमीटर है और ये बहुत घातक बताई जाती है। ईरान ने जून 2023 में ऐलान किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं। अब इनका इस्तेमाल इजराइल के विरुद्ध हो रहा है। ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में इनका उपयोग इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए कर रहा है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के आसमान पर कंट्रोल कर लिया है और अब उसके फाइटर प्लेन्स ईरान के आसमान में आसानी से हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ने इस युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर 2250 किलोमीटर दूर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर यह एयर स्ट्राइक इजरायली एयरफोर्स ने अपनी ही सीमा में रहकर की। अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास एयर स्ट्राइक की गई है। ईरान के मशहद बेस को इजराइल की सेना ने टारगेट किया है। फाइटर जेट से ईरान के बोइंग पर अटैक किया गया है। हवाई ईंधन भरने के लिए बोइंग में फ्लाइंग बूम लगा था। इस हमले में क्या नुकसान हुआ ये भी जान लीजिए। बोइंग KC-707, बोइंग 747-131F, बोइंग 747-270C तबाह हो गए। इन हमलों से इजराइल ने अपनी ताकत फिर से साबित कर दी और इजराइल की ऐसी पावर को देखकर ईरान हैरान है और परेशान। इजराइल का अंतिम उद्देश्य है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोके और शायद खमेनेई को सत्ता से हटा भी दे। ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से ईरान के आम लोग डरे सहमे हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप भी घबराई हुई है। खमेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की ईरान से भागने की कोशिश है। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए क्रेमलिन के अफसरों से बात भी की है। सूत्रों के अनुसार रूस ने युद्ध बढ़ने पर उन्हें सेफ पैसेज देने का वादा किया। अली असगर हिजाजी
ईरान के प्रभावशाली नेताओं में से एक है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ईरान सरकार के रवैये से नाराज हैं, जबकि खमेनी के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो इजरायली हमले से बचने के लिए एक सुरक्षित बंकर में छिप गए। कल तो खबरें ये भी थी कि खमेनी का जो परिवार है वो ऑलरेडी ईरान छोड़ चुका है। खैर, उन्हें पूरे परिवार के साथ लावीजान के सुरक्षित बंकर में भेज दिया गया है, ये भी रिपोर्ट्स हैं। खमेनी वहीं से पूरा नेतृत्व संचालन करेंगे। लावीजान का ये बंकर सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खमेनी पहले भी इस बंकर में छिपते रहे। इसे तेहरान का सबसे सुरक्षित बंकर माना जाता है, क्योंकि इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है और यहां पर मिसाइल गिराना आसान नहीं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि खमेनी नेतन्याहू का प्राइम टारगेट है, लेकिन नेतन्याहू की इस खतरनाक मंशा पर अब ट्रंप ने ही वीटो लगा दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अंतिम वक्त में खमेनी की हत्या के इजरायली प्लान को रोक दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ है। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के राजनीतिक नेताओं की हत्या की चर्चा हो, जबकि अमेरिका से ऐसी खबर आने के बाद नेतन्याहू ट्रंप प्रशासन से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है और उन्हें भी मारना चाहिए। ऐसे में इजराइल अमेरिका को मिलकर ईरान को सबक सिखाना होगा। खमेनी के बंकर में छिपने की खबर है, लेकिन कल तक ईरान को खतरनाक हथियारों का डर दिखा रहे डोनाल्ड ट्रंप अचानक नरम दिख रहे हैं। He's gone soft. Strange. ट्रंप की जुबान से अब बम या गोला नहीं बल्कि सीजफायर शब्द सुनाई दे रहा है। वो जंग रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो झुकेगा नहीं। इजराइल की तरफ से परमाणु ठिकानों पर हुए भीषण हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसे देखकर शायद रणनीति भी अलग दिख रही है। 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन विध्वंस रुकने के संकेत नहीं। दोनों तरफ से जारी हमलों के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ईरान और इजराइल से डील करने की बात कही, जिसमें भारत पाकिस्तान का संदर्भ भी आया। उन्होंने लिखा है कि ईरान और इजराइल को एक समझौता करना चाहिए और वो समझौता करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को एक समझौता करने के लिए कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर प्रेस में बयान भी दिया है और कहा है कि उन्हें युद्ध रुकवाने की संभावना दिख रही है। ट्रंप शनिवार से चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। पुतिन से भी बातचीत में भी ट्रंप ने इस मुद्दे पर चर्चा की। पुतिन की ईरान और इजराइल के नेताओं से भी बातचीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान क्या चाहता है। क्या वो सीजफायर के लिए तैयार है? ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो सरेंडर के मूड में नहीं है। ये संदेश पश्चिमी देशों तक पहुंचा भी दिया गया। ईरान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देश कतर और ओमान से कहा है कि वो इजराइल के हमलों के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत नहीं करेगा। इजराइल ने न केवल ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके कई टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला है। इससे तेहरान तिलमिलाया हुआ है, वो बदले के लिए बेचैन है। ईरान के नो टू सीजफायर रुख से स्पष्ट है कि अब ये लड़ाई लंबी चल सकती है, जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को भी नहीं रही होगी। इजराइल शायद ये सोच रहा होगा कि इतनी बड़ी तबाही को ईरान झेल नहीं पाएगा और सरेंडर कर देगा, लेकिन आत्मसमर्पण के बजाय तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार बढ़ती जा रही है।